हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं आपको ज़मींदारी सिस्टम एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम है, इसमें हमारे पास ज़मींदार होता था, एक रेवत होता था। हु इज़ रेवत? रेवत इज़ अ फार्मर और अ पेजेंट। जो किसान होते थे उनको रेवत कहा जाता था। लास्टली वी हैव दिस ब्रिटिशर्स। अब ये सिस्टम कैसे चलता था? रेवत अपना खेती करता था, अपना अनाज उगाता था और उसे बेचता था। तो रेवत के पास जो पैसा आता था वो हमारे ज़मींदार जी ले लेते थे। ज़मींदार क्या करता था, इनके पैसे जो ले लेता था, थोड़े इनके पैसे ये अपनी इनकम रख देता था, अपनी जेब खर्ची के लिए रख देता था। बाकी पैसा ये आगे ब्रिटिशर्स को दे देता था। सो दिस इज़ नोन एज द ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदार इज़ द मिडल मैन हीयर। ज़मींदार का काम और कुछ भी नहीं है। ज़मींदार का काम सिर्फ ये है, रेवत से पैसा उठाना और ब्रिटिशर्स को दे देना। और इस प्रोसेस में बीच में ये थोड़ा पैसा अपनी इनकम रख देता था, अपनी जेब खर्ची के लिए रख देता था। दिस इज कॉल्ड ए जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम किसने लाई और कब आई? फर्स्ट ऑफ ऑल, जमींदारी सिस्टम केम इन 1793। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। 1793 में ये आई। सेकेंडली, ये किस बंदे ने लाई? दिस इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी ये मैंने फ़ोटो लगाई है, ये बहुत ब्लर है हालांकि, जस्ट इग्नोर दैट। इन दिस सिस्टम मिडलमैन्स आर प्रेजेंट, दैट इज़ ज़मींदार। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बीचौलिया, ये बीच का आदमी, ये इसका काम क्या था? बस इनसे पैसे उठाना और इनको देना, राइट? वही चीज़। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज़ नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द पेजेंट्स। रेवेन्यू डायरेक्ट पेजेंट और ब्रिटिशर के बीच में थोड़ी हो रहा है। बीच में तो पहले एक ज़मींदार आ रहा है। पहले जो ज़मींदार है, मतलब रेवत है, रेवत पहले पैसे इसको देगा, फिर ये आगे ब्रिटिशर्स को देगा। रेवत और जमी ब्रिटिश के बीच में कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में, राइट? वही चीज़ यहाँ पे लिखे, रेवेन्यू इज़ नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द पेजेंट्स। रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड। अगर हम बैकग्राउंड में जाए ना, तो जो ज़मींदारी सिस्टम आया था, इट केम अंडर दिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, उसमें ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ फिक्स कर दी थी कि एक ज़मींदार को सिर्फ फिक्स्ड रेवेन्यू पे करना है, उससे वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, उससे कम भी नहीं। सो दिस वॉज ऑल इट। अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर लिख देनी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लिख देना है, और आप ये भी लिख सकते हैं मिडिल मेन्स आर प्रेजेंट, दैट इज़ ज़मींदार। और रेवेन्यू इज़ नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द पेजेंट, और रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड। और इसके साथ एक, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप याद कर सकते हैं, आप एक पॉइंट ज़रूर लिखें, इट केम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। So this is all for this video. Thank you for watching. This was a really short video. If you like these kind of videos, make sure to comment. So this gives me inspiration to make more of these type of videos. That's it. Thank you.